मैंने हमेशा सिर्फ मेरिट की बात की। मैंने कहा मेरिट पर आर्मी चीफ तैनात होना चाहिए। सिर्फ ये कहता हूं, नवाज और जरदारी अहम तैनाती करने के अहल नहीं। इमरान खान की इस्लामाबाद में सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, मजीद क्या कहना था पीटीआई चेयरमैन का? और अब्दुल कादिर से भी बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की जो गुफ्तगू सामने आई, उनका कहना कि निजी टीवी को इंटरव्यू में एक्सटेंशन की बात नहीं की, अहम तकर्री का मामला इंतखाबात तक मौखर करने का कहा। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहा हूं। नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल होगा कि याद रखेगा। एहतजाज की तारीख का ऐलान इसी माह करूंगा। इमरान खान ने ये तमाम गुफ्तगू की है और उन्होंने इंटरव्यू के हवाले से अपने बात की है कि मैंने हमेशा सिर्फ मेरिट की बात की और मेरिट पर आर्मी चीफ तैनात होना चाहिए। ये मैंने कहा, सिर्फ ये कहता हूं कि नवाज और जरदारी अहम तैनाती करने के अहल नहीं हैं। इमरान खान की इस्लामाबाद में सहाफियों से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की है। इस मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का यह भी कहना था कि निजी टीवी को इंटरव्यू में एक्सटेंशन की बात नहीं की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसलसल 5 माह जलसे किए, कौम का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से जरा नीचे है, मुझे दीवार से लगा रहे हैं, ऐसे में मेरे पास कॉल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी हर बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, जीना मरना पाकिस्तान में है, जो इस मुल्क के खिलाफ होगा मैं उसके खिलाफ हूं, कभी नहीं चाहता कि फौज को नुकसान हो। इमरान खान ने इस मौके पर पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी के ऑप्शन को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन से भाग रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सहाफियों से मुलाकात में यह गुफ्तगू की है, जिसमें उनका यह कहना है कि मैंने हमेशा सिर्फ मेरिट की बात की है। और मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि अहम तकर्री के मामले को इंतखाबात तक मौखर करने का कहा है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहा हूं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल होगा कि याद रखेगा। एहतजाज की तारीख का ऐलान इसी माह करूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हम अदलिया को मजबूत और आज़ाद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अदलिया निस्बतन आज़ाद है। उन्होंने कहा कि आज़ाद अदलिया के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मेरे ऊपर 20 FIR दर्ज कराई गई हैं। मैंने सिर्फ कानूनी कार्रवाई का कहा तो दहशतगर्द बनाया गया। जिया के मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं होता था। परवेज मुशर्रफ का दौर आज के दौर की निस्बत लिबरल था। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मजीद कहा गया इमरान खान की जानिब से? अब्दुल कादिर, देखिए, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटे तक की ये नशिस्त रही, जिसमें उन्होंने मुल्क की जो मौजूदा मामला हैं उससे मुतल्लिक खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बात की है। मैंने कहा कि मेरिट पर आर्मी चीफ तैनात होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अहम तैनाती करने के अहल नहीं है। वो पहले इंतखाबात में मामला जाए, अगर इंतखाबात जीत कर आते हैं तो फिर वो इस मामले को देखें। उन्होंने निजी टीवी के जो कल का इंटरव्यू था उस पर भी बातचीत की, इमरान खान के साथ जो उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन के हवाले से बात नहीं की, अहम तकर्री को सिर्फ मामला के इंतखाबात तक मौखर करने का कहा है। तो उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टू इलेक्शन, ये उन्होंने वर्ड यूज किया कि इस तकर्री का जो सब्जेक्ट टू इलेक्शन था तक का था मामला, यानी इसको डेफर किया जाना मकसूद है। उन्होंने नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुमकिन आमद के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहा हूं, उनका ऐसा इस्तकबाल होगा कि वो याद रखेंगे। एक बड़ी खबर जो इस मुलाकात के दौरान सामने आई, उन्होंने एहतजाज की तारीख का इसी महीने ऐलान करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब तारीख दूर नहीं है, सितंबर में वो ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अदलिया को मजबूत और आज़ाद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अदलिया निस्बतन आज़ाद है और आज़ाद अदलिया के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अपने ऊपर 20 FIR जो दर्ज कराई गई और दहशतगर्दी के मुकदमात कराए गए उनका भी हवाला दिया और कहा कि मैंने सिर्फ कानूनी कार्रवाई का कहा तो मुझे दहशतगर्द बना दिया गया। जियाउल हक के मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ का जो दौर था वो आज के दौर की निस्बत लिबरल था। फिर उन्होंने कहा कि कौम मेरे साथ है। जिस दिन मैंने कॉल दे दी लोग सड़कों पर होंगे। अब पूरी कोर कमेटी को कह दिया है कि कोई भी खामोश ना रहे, जो मर्जी हो जाए, सब मिलकर डट जाएं और इस फसाइयत का मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही थी उस वक्त मैंने अपना बैग तैयार कर लिया था और पंजाब में जो हुकूमत तब्दीली की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं वो एक अफरा तफरी की कोशिश दिखाई दे रही है, उससे अफरा तफरी जन्म लेगी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ असेंबलियों में तकरीरें की गई और कहा गया कि इमरान खान के ऊपर केसेस दर्ज करें। मेरा मौकफ सिंपल और सादा है कि इलेक्शन के सिवा पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं है। इलेक्शन इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है और पाकिस्तान के मसले का
वाहिद हल है। उन्होंने जो फजलुर रहमान का एक बयान गुज़िश्ता रोज आया कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी हो सकती है या इसका कोई कानूनी या आईनी ऑप्शन देखा जा रहा है, तो इसको भी उन्होंने मुस्तरद किया और कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन के अलावा वो किसी ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे और मार्च में या अप्रैल तक इंतखाबात का जो ऑप्शन है उसको तो वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फौरी इलेक्शन कराएं, मार्च तक ले जाने का किसी सूरत हामी नहीं हूं, ये उनका दो टोक मौक़िफ़ है। ठीक है, अब्दुल कादिर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने। अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया।